हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की स्टोरी एक दुष्ट कौवे और बगुले की है। बगुला दुष्ट कौवे की संगत में पड़कर उससे दोस्ती कर लेता है, लेकिन आगे चलकर बगुले को उस दोस्ती के कारण, उस बुरी संगत के कारण बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो चलिए स्टोरी में पढ़ते हैं कि बगुले को कितना भारी नुकसान उठाना पड़ता है। स्टोरी का टाइटल है द विकिड क्रो, दुष्ट कौवा। देयर वंस lived a heron who fell into bad company and became friends with a wicked crow. There once किसी समय, there lived रहता था, a heron एक बगुला। किसी समय एक बगुला रहता था। इस सेंटेंस में देयर का कोई अर्थ नहीं है। देयर यहाँ पर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। जब किसी सेंटेंस में किसी व्यक्ति या वस्तु के अस्तित्व का होना बताया जाता है तो वहाँ पर देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट के रूप में होता है और वहाँ देयर का कोई अर्थ नहीं होता। किसी समय एक बगुला रहता था, हु फेल इनटू बैड कंपनी। फेल इनटू बैड कंपनी, जो बुरी संगति में पड़ गया। फेल इनटू पड़ गया, बैड कंपनी बुरी संगति, जो बुरी संगति में पड़ गया। एंड बिकेम फ्रेंड्स विद अ विकिड क्रो। बिकेम बन गया, बिकेम बिकम की सेकंड फॉर्म है। बिकेम फ्रेंड्स मित्र बन गया, दोस्त बन गया, विद अ विकिड क्रो एक दुष्ट कौवे के साथ, और एक दुष्ट कौवे के साथ दोस्त बन गया। वन डे अ ट्रेवलर वॉज रेस्टिंग इन द कूल शेड ऑफ अ ट्री। एक दिन अ ट्रेवलर एक मुसाफिर, एक यात्री, वॉज रेस्टिंग आराम कर रहा था। वॉज वर्ब के बाद जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रयोग होती है तो ऐसे सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। आराम कर रहा था, ऐसे सेंटेंस के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं। एक दिन एक मुसाफिर आराम कर रहा था, इन द कूल शेड ऑफ अ ट्री, एक पेड़ की ठंडी छाँव में। एक दिन एक मुसाफिर एक पेड़ की ठंडी छाँव में आराम कर रहा था। एज द सन मूव टू द वेस्ट, एज जैसे जैसे, द सन सूरज, मूव टू द वेस्ट पश्चिम की ओर बढ़ा। मूड बढ़ा, मूव की सेकंड फॉर्म है। जैसे जैसे सूरज पश्चिम की ओर बढ़ा, द मैन्स फेस वॉज एक्सपोज्ड टू द सनलाइट। मैन के बाद अपोस्ट्रोफी एस है जिसका अर्थ होता है का की के। आदमी का चेहरा वॉज एक्सपोज्ड प्रकट हो गया, टू द सनलाइट धूप में, अर्थात आदमी के चेहरे पर धूप आ गई। द हेरन टुक पिटी ऑन द मैन। बगुले को टुक पिटी दया आ गई, ऑन द मैन आदमी पर। टुक पिटी टेक पिटी की सेकंड फॉर्म होती है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग होती है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। बगुले को आदमी पर दया आ गई, एंड स्प्रेड, यहाँ पर स्प्रेड, स्प्रेड की सेकंड फॉर्म है। हिज विंग्स, और अपने पंख फैला दिए, टू प्रोटेक्ट द मैन्स फेस, आदमी के चेहरे की रक्षा करने के लिए, और आदमी के चेहरे की रक्षा करने के लिए अपने पंख फैला दिए। बट द क्रो wanted टू डिस्टर्ब द स्लीपिंग मैन, लेकिन द क्रो कौवा wanted चाहता था, want की सेकंड फॉर्म में, टू डिस्टर्ब परेशान करना, द स्लीपिंग मैन
सोते हुए आदमी को। स्लीपिंग, सोता हुआ आदमी। स्लीपिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की एक फॉर्म है जो कार्य को जारी रहना बताती है। स्लीपिंग मैन, सोता हुआ आदमी। लेकिन कौवा सोते हुए आदमी को परेशान करना चाहता था। When the man was yawning, जब the man was yawning, जब आदमी जम्हाई ले रहा था। यॉनिंग के बाद कोमा प्रयोग है, इसका अर्थ होगा तो। when के साथ जब कोमा प्रयोग होता है तो उसका अर्थ तो होता है। जब आदमी जम्हाई ले रहा था तो द क्रो रिलीव्ड हिमसेल्फ इनटू द ट्रेवलर्स माउथ एंड क्विकली फ्लू अवे। द क्रो रिलीव्ड हिमसेल्फ, कौवे ने रिलीव्ड हिमसेल्फ मल त्याग दिया। इनटू द ट्रेवलर्स माउथ, यात्री के मुंह में। तो कौवे ने यात्री के मुंह में अपना मल त्याग दिया। रिलीव्ड हिमसेल्फ, अपना मल त्याग दिया। एंड, और क्विकली फ्लू अवे, और जल्दी से फ्लू अवे, और उड़ गया। फ्लू अवे फ्लाई अवे की सेकंड फॉर्म है, उड़ गया। डिसगस्टेड द मैन वोक अप, घृणित होकर। द मैन वोक अप, आदमी जाग गया। एंड लुक्ड अराउंड, और चारों ओर देखा। ही स्पॉटेड द हेरन एंड एंग्रीली he threw a stone at the heron and killed it. He spotted, उसने चिन्हित कर लिया, उसने समझ लिया। स्पॉटेड, चिन्हित कर लिया या समझ लिया। द हेरन, बगुले को। अर्थात उसने बगुले को समझा कि मेरे मुंह के अंदर जो मल त्यागा है बगुले ने त्यागा है। तो यहाँ पर स्पॉटेड उसी के लिए प्रयोग हुआ है। ही स्पॉटेड द हेरन, उसने बगुले को चिन्हित कर लिया या बगुले को समझ लिया। एंड एंग्रीली, और गुस्से से। ही थ्रू अ स्टोन, उसने एक पत्थर फेंका। एट द हेरन, बगुले पर। एंड किल्ड इट, और इसको मार दिया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, वन सफर्स फॉर द ईवल कंपनी ही कीप्स। वन, कोई, सफ़र, कष्ट उठाता है या प्रभावित होता है। फॉर द ईवल कंपनी, बुरी संगति के लिए। ही कीप्स, जो वह रखता है। कोई बुरी संगति के लिए ही कष्ट उठाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। एक आदमी, अ मैन इज नोन, एक आदमी जाना जाता है। बाय द कंपनी, उस संगति के द्वारा। ही कीप्स, जो वह रखता है। एक आदमी जो कंपनी रखता है वह उसी के द्वारा जाना जाता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम जिस तरह की कंपनी में रहते हैं उसी से हमारी पहचान होती है, और बाद में हमें उसी बुरी संगति या अच्छी संगति के कारण ही नुकसान या फ़ायदा मिलता है। तो इसलिए हम सभी को हमेशा अच्छी कंपनी ग्रहण करनी चाहिए, अच्छी कंपनी के साथ रहना चाहिए। एक बेचारा बगुला, सीधा साधा बगुला, जो बुरी कंपनी ग्रहण कर लेता है और उसको बाद में भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छी कंपनी ही ग्रहण करनी चाहिए, अख्तियार करनी चाहिए।